10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर जिनकी शक्ति के आगे देवता भी हुए हैं नतमस्तक। पौराणिक काल में धनुर्धर तो बहुत हुए थे, लेकिन एक ऐसा भी जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने बाणों से समुद्र भी सुखा देता था, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो क्षण भर में पूरी पृथ्वी का विनाश कर सकता था। सबके पास थे एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। क्या अर्जुन थे सर्वश्रेष्ठ? नहीं। क्या कर्ण सर्वश्रेष्ठ थे? नहीं। आप जितना भी सोच लें अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन थे पौराणिक काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। उसके जैसा धनुर्धर ना तो कभी हुआ है और ना तो कभी होगा। तो चलिए जानते 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों के बारे में। पहले सबसे कमजोर योद्धा से शुरू करेंगे और बाद में सबसे शक्तिशाली योद्धा के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल स्पिरिचुअल चक्र को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिखिएगा। मित्रों, नंबर 10 पर हैं द्रोणाचार्य। जब महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचते हैं और उनसे संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाया था। महाभारत के युद्ध में भीष्म के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों के सेनापति बने थे। उन्होंने अपनी रणनीति से पांडवों की सेना का भारी विध्वंस किया था। युद्ध के दौरान द्रोण ने जो चक्रव्यूह बनाया था उसमें फंसकर ही वीर अभिमन्यु मारे गए थे। जब तक उनके हाथ में शस्त्र था उन्हें परास्त करना असंभव था, इसलिए कौरवों ने छल से उन्हें मारने के लिए विवश हो गए थे। नंबर 9 पर हैं अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य की दृष्टि में अर्जुन थे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपने सारी शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। अर्जुन की धनुष की टंकार से ही दुश्मन अधमरे से हो जाते थे। अर्जुन के पास देवताओं के सारे अस्त्र थे, यहाँ तक कि महादेव को प्रसन्न करके अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र भी प्राप्त कर लिया था। अर्जुन दोनों हाथों से बाण चला सकते थे, इसलिए उन्हें सब्यसाची कहा जाता था। द्रौपदी स्वयंवर में जहां कर्ण को छोड़कर सारे धनुर्धर विफल हो गए थे, वहीं अर्जुन ने बहुत आसानी से लक्ष्य को भेद दिया था। खांडव वन में अर्जुन ने देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया था। जिन्निवात कवच राक्षस को रावण भी हरा नहीं पाया था, उन्हें अर्जुन ने परास्त कर दिया था। नंबर 8 पर हैं भीष्म। भीष्म गंगा माता के पुत्र थे। उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। एक बार तो अपने गुरु परशुराम से ही भीष्म का युद्ध हो गया था। युद्ध में भीष्म और परशुराम जी एक दूसरे पर महाविनाशकारी अस्त्र शस्त्र चला रहे थे, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। आखिर में इस युद्ध को रोकने के लिए देवताओं को आना पड़ा। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था तब कौरवों के भीष्म प्रथम सेनापति बने थे। भीष्म के बाणों के आगे पांडव पक्ष का कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, लेकिन पितामह भीष्म के पराक्रम के आगे श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने पर विवश होना पड़ा। भीष्म को नियमानुसार युद्ध करके परास्त करना असंभव जैसा था, इसलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म को सरसैया पर सुलाया था। नंबर 7 पर हैं एकलव्य। एकलव्य महाभारत काल के एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। जब गुरु द्रोण के पास एकलव्य शिक्षा के लिए गए थे तो गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद द्रोण को गुरु मानकर एकलव्य वन में धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। जब कौरवों और पांडवों में से किसी को भी शब्दभेदी बाण चलाना नहीं आता था, तब एकलव्य अपने अभ्यास से ही शब्दभेदी बाण चलाना सीख गया था। उनकी धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन को भी लगने लगा था कि एकलव्य ही है श्रेष्ठ धनुर्धर, लेकिन गुरु दक्षिणा के नाम पर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था। इस पश्चात अंगूठे के बिना ही एकलव्य बाण चलाना सीख गए थे। दोस्तों, बिना अंगूठे के बाण चलाने वाला एकलव्य प्रथम योद्धा थे। एकलव्य इतने शक्तिशाली थे कि भगवान श्री कृष्ण को एकलव्य का वध करना पड़ा था। एकलव्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अगर एकलव्य का अंगूठा ना कटा होता
तो एकलव्य भगवान परशुराम बनकर जंगलों में घूमता रहता। तब दानव, राक्षस, नाग, देवता कोई भी उसे परास्त नहीं कर पाता। कोई मनुष्य तो उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण ने जिस धनुर्धर की तुलना भगवान परशुराम से किए थे, वह कितना शक्तिशाली रहा होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। नंबर 6 पर हैं बर्बरीक। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पास 3 बाण ऐसे थे जिसके सहारे वे पल भर में कुरुक्षेत्र को योद्धा विहीन कर सकते थे। बर्बरीक के 3 बाणों के बारे में जानकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे, जिसकी वजह से दान में उन्होंने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिए थे। और तब से खाटू श्याम जी के नाम से इस धरती पर बर्बरीक की पूजा होती है। नंबर 5 पर है मेघनाद। रावण के पुत्र मेघनाद महावीर थे। अपने पराक्रम से उसने देवताओं को परास्त कर इंद्र को बंदी बना लिया था, जिसके चलते उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। उसके पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णव अस्त्र और पशुपति अस्त्र, इन तीनों अस्त्रों का ज्ञान था। लक्ष्मण जी से युद्ध के दौरान उसने लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र, वैष्णव अस्त्र और पशुपति अस्त्र चलाया था। लक्ष्मण जी के सामने ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया था। वैष्णव अस्त्र और पाशुपाती अस्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके लौट आए थे, लेकिन युद्ध के दौरान एक समय उसने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। अपने नागफास से मेघनाद, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। मेघनाद ही रामायण काल का मात्र एक ऐसा योद्धा था जिसे अतिमहारथी कहा जाता है। नंबर 4 पर हैं कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास ऐसे दिव्य कवच कुंडल थे जिसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए युद्ध से पहले ही देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कुंडल और कवच छीन लिया था। लेकिन कवच कुंडल के बिना भी कर्ण महाबलशाली थे। युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ, तब कर्ण ने 11 बार अर्जुन के गांडीव के प्रत्यंचा को काट डाला था। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को कर्ण ने सामान्य बाणों से ही काट डाला था। इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने सर्पमुख बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण तब अर्जुन की रक्षा न करते तो अर्जुन कर्ण के हाथों उसी दौरान मारे जाते। जब तक कर्ण के हाथ में शस्त्र था तब तक कर्ण को किसी भी तरह परास्त नहीं किया जा सकता था। इसीलिए जब कर्ण निशस्त्र थे तब अर्जुन को छल से कर्ण का वध करना पड़ा था। नंबर 3 पर हैं लक्ष्मण जी। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी महापराक्रमी थे। उनकी रेखा में ही इतनी शक्ति थी कि रावण भी उसे पार नहीं कर पाया था। शास्त्रों के अनुसार वे एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। रावण के महाबलशाली पुत्र इंद्र को परास्त करने वाले इंद्रजीत का वध वही कर सकते थे जिसने 14 साल तक सोया ना हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो और जो 14 साल तक भोजन ना किया हो, वो और कोई नहीं लक्ष्मण जी ही थे। और उन्होंने ही मेघनाद का वध किया था। रावण के शक्तिशाली पुत्र अतिकाय का वध भी लक्ष्मण ने ही किया था। युद्ध के दौरान एक बार लक्ष्मण जी ने रावण तक मूर्छित कर दिया था। नंबर 2 पर हैं भगवान श्री राम। भगवान विष्णु के अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम महावीर श्री राम की शक्ति का कोई अंत नहीं था। स्वयंवर में जब वे शिवधनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने गए थे तब उनकी शक्ति से शिवधनुष टूट गई थी। ऐसा कोई अस्त्र नहीं था जो प्रभु श्री राम के पास नहीं हो। जब समुद्र ने लंका जाने के लिए श्री राम को मार्ग नहीं दिया, तब उन्होंने अपने बाणों से ही समुद्र को सुखाने का विचार किया। श्री राम को धनुष पर बाण का संधान करते देख समुद्र भयभीत होकर उनके सामने प्रकट हो गया था। श्री राम ने अपने बाणों से कुंभकर्ण और रावण जैसे न आ जाने कितने राक्षसों का वध किया था। नंबर 1 पर हैं देवों के देव महादेव। हाँ, और देवलोक की उत्पत्ति महादेव से ही हुआ है। वो ही इस सृष्टि की शुरुआत हैं और वो ही अंत हैं। उनकी शक्ति अनंत है। वो पल भर में ही किसी का विनाश कर सकते हैं, इसलिए वो ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आप महादेव को सच्चे दिल से चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और आपके अनुसार सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है, कमेंट